नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है एक गैस डिलीवरी बॉय की। दोस्तों, दरअसल ये कहानी है नांदेड़ शहर की जो महाराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों, वहाँ की एक कहानी है। दोस्तों, ये कहानी को आप मन लगाकर सुनिएगा क्योंकि ये कहानी जो है बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, दरअसल होता है यूँ, वो लड़का जो है वहाँ पर गैस डिलीवरी करने जाता है एक महिला के घर पर। दोस्तों, जैसे ही वो गैस डिलीवर उस महिला के घर पर कर देता है और उसके बाद जो महिला उसे पैसे देने से साफ मना कर देती है और उस पर कुछ भी गलत-सलत आरोप लगाती है। दोस्तों, ये आरोप सुनकर और अपनी मेहनत के पैसे ना मिलने पर वो लड़का आखिर में उस औरत के साथ क्या करता है और किस तरह से वो औरत उसके पैसे देने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, यही सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है नांदेड़ शहर से, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों, नांदेड़ शहर में एक लड़का रहता है, जो कि एक गैस एजेंसी में काम करता है। दोस्तों, उसकी खुद की गाड़ी होती है और वो गाड़ी जो है वो गैस एजेंसी पर लगा देता है और वो रिटेलर के तौर पर काम करता है। दोस्तों, उसका रोज़ाना काम यही था कि गैस एजेंसी से भरे गैस को अपने गाड़ी में लोड करना और जिन लोगों ने बुकिंग किया है गैस, उनके घरों पर गैस छोड़ना, जिससे कि उससे कुछ थोड़ा बहुत कमीशन भी मिल जाता था। उसे ड्राइविंग करने की भी पेमेंट मिलती थी और उसे उसके गाड़ी का भी भाड़ा अलग से मिलता था। इस तरह से दोस्तों, वो लड़का जो है, वो महीने के 25 से 30 हज़ार रुपए बड़े आराम से कमाता था। दोस्तों, उसका नाम था मोहन। दोस्तों, मोहन जो था अपने घर में अकेला ही कमाने वाला था। मोहन का एक छोटा भाई भी था जो अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। मोहन को लगता था कि मैं अगर पढ़ लिख नहीं पाया तो क्या हुआ, लेकिन मेरा छोटा भाई जो है वो ज़रूर पढ़ लिख कर कुछ बनेगा। दोस्तों, मोहन का सपना था कि उसके भाई को कुछ ना कुछ अच्छा इंसान बनाने का। दोस्तों, दूसरी ओर मोहन की जो माताजी थी, वो घर पर ही घर के काम करती थी। पहले तो जब मोहन छोटा था तो उसकी माताजी बाहर काम करने जाती थी और दोस्तों, जब से मोहन ने अपनी खुद की गाड़ी ली और काम करने लग गया, दोस्तों उसने अपनी माँ को भी बाहर काम करने के लिए जाने के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, मोहन जो था वो बहुत ही नेक लड़का था, खुददार लड़का था और दोस्तों अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता था। दोस्तों, एक दिन की बात होती है, मोहन रोज़ की तरह गैस एजेंसी पर जाता है और गैस अपने गाड़ी में लोड करता है। और दोस्तों, वो जब गैस एजेंसी से निकलता है, तो वो जहाँ जिन-जिन लोगों ने गैस बुक किया था, उन लोगों के इलाकों में जाता है और गैस बाँटने लग जाता है। और दोस्तों, आखिरकार में वो एक घर पर जाता है। दोस्तों, जब वो घर के सामने पहुँचता है, तो वो डोरबेल बजाता है। दोस्तों, 2 या 3-4 बार डोरबेल बजाने के बाद भी अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो और फिर से दोस्तों, मोहन जो है फिर से और डोरबेल बजाता है और फिर दोस्तों जैसे-तैसे एक महिला कमरे से बाहर आती है। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और उसका पल्लू भी नीचे गिरा हुआ होता है। दोस्तों, उसे इस तरह की हालत में देखकर मोहन तो पहले हड़बड़ा जाता है और वो तो अपना काम कर रहा था। इसलिए दोस्तों, मोहन उस महिला से कहता है कि मैडम जी, आप जल्दी से अपना गैस ले लीजिए, मुझे और जगह भी गैस बाँटने जाना है। दोस्तों, इस तरह से कहते ही मोहन के तो महिला उस पर चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? इतनी देर तक कोई डोरबेल बजाता है क्या? तभी दोस्तों मोहन उसे कहता है, देखिए मैडम जी, आप जल्दी बाहर नहीं आई इसलिए मैंने डोरबेल बजाना शुरू किया था। देखिए मैडम जी, मुझे आपके घर का ही गैस डिलीवर नहीं करना है, मुझे और घरों में जाकर भी गैस को डिलीवर करना पड़ता है। ये सब टाइमिंग के ऊपर ही चलता है। मैं दूसरे घर अगर लेट जाऊँगा तो वो लोग मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी करवा सकते हैं या गैस एजेंसी में मेरी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। इसीलिए मुझे माफ़ करें और जल्दी से अपना गैस जो है रिसीव करें
और जल्दी से अपना पासबुक लेकर आए, जिसके ऊपर मैं जल्द से जल्द एंट्री कर सकूँ। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है वो महिला का गुस्सा जो है थोड़ा शांत हो जाता है। और दोस्तों तभी वो महिला उसे कहती है, "अब ये गैस उठाकर जल्द से जल्द मेरे कमरे के अंदर लेकर आओ।" दोस्तों अब मोहन जो था वो साधारण-सा लड़का था, इसलिए उसने जो भरी हुई टैंक थी गैस की वो उठाई और उस महिला के घर के अंदर दाखिल हुआ। दोस्तों जैसे ही मोहन उस घर के अंदर दाखिल हुआ, उस महिला ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मोहन की कॉलर पकड़ ली और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगी, "देख, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है, तो जितना भी तेरे जेब में माल है, वो मेरे पास दे दे और यहाँ से सही सलामत चला जा। नहीं तो मैं बाहर चिल्लाकर लोगों को बता दूँगी कि तू मुझे छेड़ रहा था।" दोस्तों इस तरह की बातें सुनकर मोहन तो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि मोहन जो था वो साधारण लड़का था, वो किसी भी ऐरे-गैरे कामों में पहले से भी नहीं था और उसे इस तरह के कामों से बहुत डर भी लगता था। दोस्तों मोहन ने कहा, "देखिए मैडम जी आप ये क्या कर रही हैं? मैं एक गरीब साधारण सा आदमी हूँ। अपना गाड़ी चलाकर और ये गैस एजेंसी के पर काम कर कर अपना पेट किसी तरह से तो मैं भर रहा हूँ और आप मुझे क्यों परेशान कर रही है? प्लीज़ मुझे मेरे पैसे दें और मुझे जाने दें।" लेकिन दोस्तों वो महिला जो है वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो मोहन को और धमकाने की कोशिश करती है। और दोस्तों तभी मोहन उसे कहता है, "देखिए अब आप मुझे गुस्सा दिला रही है। आप एक महिला है इसीलिए मैं आपकी इज़्ज़त कर रहा हूँ। ये लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे डर रहा हूँ।" दोस्तों फिर भी वो महिला उसका तेवर दिखाना शुरू ही कर देती है और दोस्तों वो और मोहन को दबाने लग जाती है। दोस्तों मोहन की खींचातानी में एक कॉलर की एक बाजू भी फट जाती है और तभी दोस्तों मोहन जो है उस औरत को एक जगह ढकेल देता है और वो औरत गिर जाती है। और दोस्तों तभी मोहन जो है बाहर आता है और लोगों को कहता है कि देखिए ये औरत मेरे साथ क्या कर रही है। मैं इसके घर के अंदर गैस लेकर गया था और ये मुझ पर कुछ भी आरोप लगा रही है। दोस्तों तभी एक पड़ोसी बुजुर्ग है, वो आता है और मोहन से कहता है, "देखो बेटा, ये इसका रोज़ का ही काम है। ये औरत जो है, ये बहुत ही वाहियात औरत है। ये किसी भी आदमी को फँसाने की कोशिश ही करती है, लेकिन तुम उसके घर के अंदर क्यों गए?" तभी मोहन कहता है, "चाचा जी मुझे क्या मालूम था कि ये औरत इस तरह की हरकतें करने वाली है। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं इसके घर के अंदर जाता भी नहीं।" तभी दोस्तों मोहन कहता है, "अंकल आप किसी तरह से उस औरत से मेरे पैसे मुझे दिलवा दीजिए, मुझे अर्जेंट दूसरी जगह भी जाना है।" तभी दोस्तों वो जो बुजुर्ग आदमी है वो उस महिला के पास जाता है और उसे कहता है, "देखो वो गरीब लड़का है, उसके पैसे तुम दे दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है।" और फिर दोस्तों वो महिला जो है पैसे देने से साफ इनकार कर देती है। और तभी दोस्तों मोहन कहता है कि अगर मैं इसके पीछे और ज़्यादा देर तक लगा रहा तो ये तो मेरी वाट ही लगा देंगी। दोस्तों इसीलिए मोहन उस बुज़ुर्ग से कहता है कि देखिए चाचा जाने दीजिए, अगर वो नहीं पैसे देना चाहती है तो ना सही, लेकिन मुझे याद तो रहेगा कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। और फिर दोस्तों तभी जो है मोहन अपनी गाड़ी वहाँ से निकालता है। दोस्तों उसके बाद जो है मोहन घर पर आता है, लेकिन मोहन काफ़ी चिंता में था। उसे बहुत अफ़सोस हो रहा था कि उसे आज ₹1200 का नुकसान हुआ था। दोस्तों मोहन जो है एक-एक रुपया जोड़कर अपने भाई की पढ़ाई कर रहा था और अपने घर चला रहा था। लेकिन दोस्तों तभी मोहन ने सोच लिया कि कैसे भी करके उस महिला से उसे बदला लेना है। तभी दोस्तों मोहन जो है एक औरत को हायर करता है, उसे ₹1000 देता है और उससे कहता है कि इस नाम की महिला है और इस जगह पर रहती है, तुम्हें उसके घर पर जाकर उससे कैसे भी करके पैसे ऐंठने हैं और मुझे लाकर देने हैं। दोस्तों मोहन ने जिस महिला को हायर किया था, वो महिला भी काफ़ी शातिर थी और फिर दोस्तों उसके बाद जो है मोहन उस महिला को उसके घर के सामने छोड़ देता है। और फिर दोस्तों वो महिला जो है उस औरत के घर पर चली जाती है और उससे अच्छे से बातचीत करने लग जाती है। और फिर दोस्तों तभी वो महिला जो है उसे नींद की दवा देती है और जितना कुछ भी पैसा था उसके घर के अंदर, वो सारा पैसा लेकर बाहर आ जाती है। यही कोई उसके घर के अंदर वो उस महिला को 3 से 4000 रुपए मिल जाते हैं। दोस्तों उसके बाद जो है वो मोहन के पास आती है और मोहन को उसके जो पैसे उसने छीन लिए थे, वो सारे पैसे उसे वापस देती है और मोहन भी उसे उसके मुआवज़े से भी ज़्यादा पैसे उस औरत को देता है। और इस तरह से मोहन जो है उस औरत से बदला
निकाल लेता है। दोस्तों, ये कहानी से हमें यही जानकारी हासिल होती है कि ज़्यादा भी भोलापन अच्छा नहीं होता। कोई भी काम करो तो अपने दिमाग से करो और अपनी ही होशियारी के साथ करो और सामने वाले के चेहरे के जो है हाव-भाव पहचानो कि वो आपको अंदर किस कारण से बुला रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक इमोशनल और एक दिलचस्प कहानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।